मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये प्रेयर ऑलमोस्ट हम सब ने स्कूल में की है। अगर मजहब हमें नहीं सिखाता कि हम आपस में बैर रखें तो हम ये कहाँ से सीखते हैं। फार्मर्स प्रोटेस्ट विश्व भर में एक उदाहरण बना जहाँ पे अलग प्रदेशों के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग मजहबों के लोग, सब लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने सरकार के खिलाफ एकजुट होकर एक नारा बुलंद किया कि इन काले कानूनों को वापस लो। और अभी तक बीच में कुछ इंसिडेंट सब लोग रिपोर्ट करते हैं, वो क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं, उनके डिटेल में ना जाके हम ये देखें कि फार्मर्स प्रोटेस्ट सरकार ये खुद एक्नॉलेज करती है कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट है। एंड वी शुड अपलॉड द फार्मर्स कि इतने लोगों के बावजूद उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि सब लोग आपसी भाईचारे से रहें और सरकार से सवाल पूछें, ना कि आपस में लड़ें। तो अगर हम इस मुद्दे पे एकजुट हो सकते हैं, क्या ये संभव नहीं है कि हम एक मुट्ठी की ताकत की तरह हम एकजुट होकर ही हमेशा रहें? अगर इंसानियत बचेगी तो ही तो देश बचेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार कहा था लोकसभा में कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। तो इस देश के रहने के लिए ये जरूरी है कि इस देश के लोग रहने चाहिए, भले वो किसी भी मजहब के हों, किसी भी प्रदेश के हों, कोई भी भाषा बोलते हों, कैसे भी दिखते हों, लेकिन लोग रहने चाहिए और आपसी अमन, भाईचारे, प्रेम के साथ रहने चाहिए। अगर हम इन चीज़ों को सुनिश्चित नहीं कर सकते तो हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि हमारा देश उन्नति की ओर बढ़े। जब भी हमसे कोई अब वोट मांगने आता है तो हम सबको पहली चीज़ पूछनी चाहिए कि आप डेवलपमेंट कैसे करेंगे, आप जॉब्स कैसे देंगे। और डेवलपमेंट ना केवल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमको एनवायरनमेंट को भी बचाना है। हम जिस एनवायरनमेंट में हमें रहते हैं, जो नेचर हमें इतना कुछ देती है, हमें उसे भी प्रोटेक्ट करना है और हमें आपस में प्रेम से रहना है। तो इन मुद्दों पे ना लड़ते हुए हम सरकारों से सवाल पूछें कि आप बताइए आपके पास क्या प्लान है कि आप इतनी जॉब्स क्रिएट करेंगे, आप इस तरीके से डेवलपमेंट करेंगे, एनवायरनमेंट को ना नुकसान पहुंचाते। उनसे आप पूछिए कि उनके अंदर क्या क्षमता है कि उस कुर्सी पे बैठ सकें। आपके लिए आपका नेतृत्व वो किस तरीके से कर रहे हैं। तो हम आपस में अगर नहीं लड़ेंगे, हम ये भेदभाव नहीं रखेंगे। बेशक मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि कोई भी जाति, धर्म हमारे आइडेंटिटी का एक हिस्सा है, पर अगर वो हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उस बेसिस पे किसी का तिरस्कार करें, किसी के साथ लड़ें। अगर हम इन चीज़ों को, हम अपने धर्म को हम अपना पर्सनल चीज़ मान के अपने तक रखेंगे और हम सोसाइटी में भाईचारे, अमन, प्रेम के साथ बिछड़ेंगे और हम एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। आज वर्ल्ड ओवर बहुत कंट्रीज़ में माइनॉरिटीज़ को बुरे से ट्रीट किया जाता है। क्या हमें उसी उनके नक्शे कदमों पे चलना है या हमें एक एग्जाम्पल सेट करना है, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट में हमने किया? और इसी मैसेज के साथ कि ना केवल हम एक दूसरे को स्वीकार करें बल्कि एक दूसरे का सम्मान करें, इसी संदेश के साथ मैं आप सबको नव वर्ष की बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। परमात्मा से ये दुआ करती हूँ कि नव वर्ष हम सब के लिए खुशियों भरा हो, विश्व में शांति हो, हम आपसी भाईचारे और प्रेम के साथ रहें, एकजुट होकर रहें और हम सब उन्नति की ओर बढ़ें। जय इंसानियत, जय हिंद।